आया है। ये सहीफा कामिला की अहमियत है। उसके अंदर जो रावी लिखता है ना कि इस सहीफा कामिला मुझे कैसे मिली, पांचवें इमाम ने भी अता की, जनाब जैद के बेटे यहिया के जरिए भी मिली। तो उसके अंदर वो पांचवें इमाम की पॉलिसी बयान कर रहा। और पांचवें इमाम की पॉलिसी ये थी कि हम अपने शियों को इल्म देना चाहते हैं। ये बाकायदा बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। वो सहीफा कामिला दुआएं तो हैं, मगर जो स्टार्टिंग उसका है, इंट्रोडक्शन, उस रावी की जबानी जिसने किताब लिखवाई, पढ़ लीजिएगा जाके, आपको मजा आएगा। तो उसमें पांचवा इमाम वही उसूल बता रहा है जो मेरी कल की स्पीच भी थी और आज की तमहीद भी थी। इल्म, हमारे शिया अगर बच सकते हैं इस दुनिया में तो अपने इल्म की वजह से। ये वो सलाहियत है जो उनको दुश्मनों के दरमियान इस तरह से जिंदा रखेगी कि दुश्मन उनकी जान के दुश्मन भी होंगे, खून के प्यासे भी होंगे, लेकिन उनके मोहताज भी होंगे। अब मैंने इसकी एक मिसाल कल दी थी। इमाम आजम कहलाते इमाम अबू हनीफा, लेकिन मोहताज है पांचवें इमाम के शागिर्द मोहम्मद इब्ने मुस्लिम से। पांचवें इमाम तो मदीने में, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कूफे में है, इमाम अबू हनीफा भी कूफे में। वहां से सिलसिला आज तक अगर वाकयात बयान करने लगूं तो वो तो एक अशरा भी कम है, लेकिन एक सिलसिला आज तक। अब जो बात मैं बता रहा हूं इसी के बाद मैं आपके 5 मिनट लूंगा। अब वो सिलसिला ये है कि आप पांचवें इमाम यानी मोहताज है दुनिया इनकी। आप में से सबको मालूम है, यानी सबसे मतलब जो लोग मजलिस में बैठे हैं, कि मैं कितने तवील अरसे से हज पर जा रहा हूं हाजियों की खिदमत के लिए। पता नहीं कितनी नस्लें, 3 या 4 नस्लें तो गुजरी हैं लोगों की। हज 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 हज। एक साहब तो हमारे हैं जो बहुत पुराने हमारे हज के साथी भी और वॉलंटियर भी हैं, वो भी आज की मजलिस में हैं। तो हज के हवाले से 2006 या 2007 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पेश आया था। शैतान को कंकर मारते वक्त वो एक बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ था। उस वक्त वो हर साल होता था, लेकिन वो एक वाकन इतना अनयूजुअल टाइप का वो वाकया था और इतनी ज्यादा उसके अंदर शहादतें हाजियों की हुई थी। और वो हुआ था आखिरी दिन 12 ऑफ ज़िलहिज को। अच्छा, अब उसके बाद फिर सऊदी हुकूमत ने काफी प्लानिंग की कि किस तरह से इसको अवॉइड करें। पहले जमाने में, पहले से मतलब यह है कि 40 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले अगर ऐसे वाकयात हो जाते थे तो सऊदी हुकूमत उसको छुपा लेती थी। लेकिन अब मीडिया इतना फास्ट भी हो गया, इतना स्ट्रांग भी हो गया, बदनामी होती। तो खैर उसके अंदर एक बहुत बेसिक तब्दीली उनको करना पड़ी, यानी वो करना चाह रहे थे। वो ये है कि हमारी फिक़ा में, शिया फिक़ा में जो शैतान को कंकर मारे जाते हैं उसका टाइम बहुत बड़ा है, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, पूरा दिन, किसी वक्त भी आप जाइए। लेकिन बरादरान अहले सुन्नत के यहां इसका टाइम जो है वो आधा दिन है, सूरज निकलने के बाद से लेके जोहर तक। अब मैं पूरे मसाइल नहीं बता रहा क्योंकि मसला इसके बाद बताना, वो भी अब वक्त मिला, मुझे लग रहा है कि शायद वो मसला मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो खैर अब ये टाइम उनके यहां जो कि टाइम आधा रह गया, इससे हमको एक आसानी होती थी कि हम लोग जब कंकर मारने जाते थे तो वो उस हिस्से में जाते थे जो उनके एतबार से टाइम खत्म हो चुका है। मसलन बतौर मिसाल अर्ज कर रहा हूं, अब जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की, हम जोहर के बाद 2 बजे जाएंगे, उनके यहां 12 बजे टाइम खत्म हो गया, अब 2 बजे तो बहुत कम लोग होते हैं। सऊदी हुकूमत ने जो कंकर का जो प्रॉब्लम पेश आया, तब वो अपनी एक प्लानिंग की कि कैसे इससे बचें। तो उसका एक तरीका ये था कि वो जो शैतान को कंकर मारते हैं उसको कई स्टोरी कर दिया ताकि मजमा जो है ना वो डिवाइड हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा टाइम भी बढ़ा दो ताकि फिर उसमें भी मजमा डिवाइड हो जाए। अभी जितने लोग 6 घंटे में आ रहे हैं, 12 घंटे दोगे तो आधा आधा हो जाएगा मजमा। मैं बस एक अंदाजन बात कर रहा हूं, लेकिन कैसे ये किया जाए, इसलिए कि उनकी फिक़ा का मसला यह है कि आधे दिन में कंकर मारे जा सकते हैं, फिर कंकर का वक्त खत्म हो जाएगा, कज़ा हो जाएगा, जायज नहीं। अब परेशान हर तरफ कांटेक्ट किया तो जामिअतुल अज़हर जो मिस्र की है, ये मैं अभी रिसेंट बात बता रहा हूं, मिस्र की है, कि वहां का जो रेक्टर या चांसलर था तंतावी, ये तंता मिस्र का एक शहर है, वहां के रहने वाले तंतावी कहलाते हैं, उसकी तरफ से जवाब आया कि ये टाइमिंग आप चेंज कर दें। बाकी सब तो वही पुराने टाइप के मौलवी थे, चाहे वो हनफी हों, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो अहले हदीस हों, कि नहीं भाई, हदीस रसूल ये है कि आधा दिन कंकर मार सकते हैं
वहां से मिस्र से जामियातुल अजहर से फतवा गए, और एक स्टेटस है जामियातुल अजहर का, एक पोजीशन है जामियातुल अजहर की, वहां से फतवा गए। अब जब ये फतवा सऊदी अरब पहुंचा तो वहां के उलमा ने इस पे इतराज किया, ये क्या अपनी मर्जी से कह दिया कि सारा दिन टाइम मिल जाएगा, अब आधा नहीं पूरा दिन आप कंकर मार सकते। आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई, तो उनसे पूछा गया कि आपके पास इसकी दलील क्या। वही जो बात मैं शुरू में कह रहा था, एक मुख्तसर सी बात जरा फैल गई, लेकिन सिर्फ ये अर्ज करना था मुझे कि जो मासूमीन ने उसूल हमको दिया है वो लौला अली हलाका फला से लेके ज़हूर इमाम तक चलेगा। अल्लामा तंतावी ने जवाब में लिखा कि हमारे पास एक हदीस सही आई है अबू जाफर मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की, जिन्होंने अपने जद से ये नकल किया है कि शैतान को कंकर पूरे दिन मारे जा सकते हैं। इमाम मासूम पांचवें इमाम की हदीस, अबू जाफर कुन्नियत है, मोहम्मद पांचवें इमाम का नाम है, इब्ने अली चौथे इमाम, इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, उनकी हदीस सही हमारे पास पहुंची है कि पैगंबर से वो नकल करते हैं कि कंकर सारे दिन मारे जा सकते हैं। चुनांचे हम इस हदीस पे अमल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यही हुआ। उसके बाद से, उस साल के बाद से आज तक सऊदी हुकूमत ने वो टाइमिंग जो थे वो बढ़ा के शिया फिका के एतबार से कर लिए, और बुनियाद क्या बनाई, वो अपनी बदनामी से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए बुनियाद बनाई पांचवें इमाम की हदीस। यानी आज भी वो मोहताज हुए और इसी के जरिए से उन्होंने अपने इस मसले को हल किया है। ये पांचवें इमाम और हर इमाम ने अपने शियों को तरीका बताया कि तुम्हारी सर्वाइवल, तुम्हारी बका, तुम्हारा तहफ्फुज़, तुम्हारा प्रोटेक्शन यह है कि अपने आप को इल्म से कभी दूर ना करना। अब आ जाइए, ये इमाम ने बताया, और फिर